कि इतना विकास हो गया है कि बम बम बोल रहा है, विकास का डमरू हर जगह बज रहा है, लेकिन आपको डमरू नजर नहीं आ रहा। आप अपनी जात पात की डफली बजा रहे हैं और आपको काशी का जो युवा है वो नशे में झूमता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, काशी का युवा नशे में झूमता नजर आ रहा है तो देश के प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि मेरे काशी के बच्चे। कब याद आ रही है प्रधानमंत्री को मेरे काशी के बच्चों की? जब 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले काशी के बच्चों की याद नहीं आई देश के प्रधानमंत्री को। देश के प्रधानमंत्री को पूरा 10 साल कांग्रेस को कोसने में गुजर कर, अपनी फोटो को ऊपर लाने की गुजर गए। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी नशा और नशे के अंदर बीजेपी के यूपी के लोग घूमते रहे। मेरे बच्चों की ध्यान नहीं आई देश के प्रधानमंत्री को। जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता ने मुद्दा उठाया तो काशी के जनता की याद देश के प्रधानमंत्री को तो आई। कम से कम ये तो कहा कि मेरे काशी के बच्चे। नशे में कौन है समीर जी? नशे में कौन है? वो जो जात पात की डफली बजा रहे हैं, लगातार भेदभाव कर रहे हैं, लगातार देखिए पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो फेल हो रहा है लगातार पिछले इतने साल से, लेकिन उसके बावजूद उनका फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, वो वही सेट है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो विकास है उसमें देश उसके नशे में है, विकास के नशे में झूम रहा है देश। और राहुल गांधी को लग रहा है कि बोतल पीकर आदमी नाच रहा है। यह विपक्ष के एक बड़े नेता के, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, जो खुद अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए और आज उनके पास उत्तर प्रदेश के क्या, देश के किसी भी नौजवान को देने के लिए कोई दिशा नहीं है। वो चाहते तो बता सकते थे कि देश के विकास का उनका विजन क्या है। उन्हें सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किस तरह। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार वो मैं दिखा दूं, तब तक मैं तुहिन सिन्हा का यहां पर रुख करती हूं। तुहिन सिन्हा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हिंदुत्व बनाम जात पात और विकास बनाम जात पात, यही टोन रहने वाला है 24 के चुनाव का। ये टोन सेट कर गए हैं आज प्रधानमंत्री मोदी। हेलो, तुहिन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि तुहिन जी तक मेरा आवाज पहुंच रहा है या फिर पहुंच रही है, या फिर अगर जा रही है तो बहुत ज्यादा डिले जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हम। तुहिन जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए समीर जी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष के नेता के रूप में बात करना चाहिए। राहुल गांधी का संसदीय जीवन 2004 से शुरू हो चुका था और आज भी राहुल गांधी जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते रहे, अमेठी का प्रतिनिधित्व करते लंबे समय तक, अब ये बात हो रही है कि वो दक्षिण के वायनाड चले गए हैं। लेकिन इस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में बोलना, काशी के युवाओं के बारे में बोलना, आज जब देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चारों दिशाओं में उन्नति कर रहा है, देश के युवा हर क्षेत्र के अंदर झंडे गाड़ रहे हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी को वो नजर नहीं आ रहा। और राहुल गांधी किस सोच के अंदर है ये देश की? आजकल सिर्फ जात पात नजर आ रही है, वो उसी की डफली बजा रहे हैं, बल्कि आजकल तो पत्रकारों से उनकी जाति पूछ रहे हैं, पत्रकारों के मालिकों की जाति। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते क्या है ऊपर से, राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या आता है कि सब भूखे मरेंगे। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को नौकरी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, राहुल गांधी कहती है आप सब भूखे मरोगे। उससे पूछते हैं आपका जात क्या है, पत्रकार से, आपके मालिक की जाति क्या है, आपका मालिक अरबपति होगा, आपकी स्थिति क्या है। राहुल गांधी की ये मानसिक जो स्थिति है ये देश आज देख रहा है। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की लगातार 2014 से लेकर 2019 के 2 लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है और राहुल गांधी जो खुद हारे, उसके बाद राहुल गांधी ने मुझे लगता है कि अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उन्हें बेहतर है एक विपक्ष के नेता और बड़े नेता के रूप में व्यवहार करें। मोदीनामा गाना है, वो मोदीनामा चाहे वो अपनी किताब के अंदर शाही लेकर इंक में गाएं या डिबेट के अंदर मोदीनामा गाएं, चारों तरफ के अगर विकास की बात करते हैं तो समीर भाई ये नहीं कहते कि मणिपुर के अंदर भी एक विकास हुआ था। अब ये चारों हर बात को घूम फिर कर नहीं, देखिए देश के अंदर बात कहीं की हो रही होती है, आप हर चीज को नहीं सुनिए ना चंद्रमोहन जी, हर बार ये कंपैरिजन सही नहीं लगता है। एक मिनट चंद्रमोहन जी, आपको आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सुनिए, आप समझ रहे हैं कितना संवेदनशील मामला है और आप उस पर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं। हर बार आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते ना, हर बार आप हर जगह मणिपुर के मुद्दे को नहीं ला सकते ना। वो ठीक है कि आपका सवाल वैलिड हो सकता है, आपका सवाल वैलिड हो सकता है, बिल्कुल मैंने कहा ना कि हो सकता है, लेकिन हर बात पर मणिपुर खींच कर लाए वो नहीं हो सकता है ना सर। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे आप देखिए ना, कभी वोटर्स को आप राक्षस बता देते हैं, कभी युवाओं को आप नशेड़ी बता देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ की अनदेखी करी जाए। प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल में 24 करोड़ लोग गरीबी के रेखा से निकले, 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है प्रधानमंत्री मोदी ने। हिंदुस्तानी है
और देश आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। और ये क्या जाति 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 आपने लगा रखा है? जाति है कि जा ही नहीं रही है। कभी पत्रकारों को पकड़ पकड़ कर जाति पूछने लगते हैं, उनके मालिकों की जाति पूछने लगते हैं। अरे अगर इतना ही है तो कर्नाटक में हो या छत्तीसगढ़ में तो आपने कराया था, क्यों नहीं उजागर आपने किया? राजस्थान में आपने क्यों नहीं किया? आप राजस्थान में क्यों नहीं किया? अगर इतना है तो करते ना, वो उजागर करते। देखिए राजस्थान की बात ले लीजिए। अभी आप राजस्थान के अंदर आए हुए कितने दिन की सरकार हुई है भाजपा की, और आने के बाद का हालात क्या है? आपकी तो 5 साल थी ना अशोक गहलोत की, मुझे आप क्यों नहीं करवाया? अशोक गहलोत तो 5 साल रहे हैं। अब गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। इस चीज को आप बता दीजिए। अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। एक बार तुहिन सिन्हा का रुख करूंगी, फिर नाहिद लारी खान का भी रिएक्शन मैं लूंगी। तुहिन सिन्हा जी, यहां पर अब मान लिया जाए कि आज जो टोन सेट कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि विकास बनाम जात पात और हिंदुत्व बनाम जात पात, यही टोन रहने वाली है। जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी नेता में राहुल गांधी में जो एक नफरत झलकती है अपने ही देशवासियों के प्रति, किसी भी जिम्मेदार नेता में आज तक मैंने वो नफरत नहीं देखी है। वो उत्तर प्रदेश और बनारस के युवा को नशेड़ी कहते हैं। वो अमेठी में जाकर लोगों को पकड़ पकड़ के कहते हैं कि आप लोग जो है भूखे मर जाएंगे जय श्री राम करते करते। अरे क्यों मरेंगे? 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 वर्षों में इस सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। तो केवल इसलिए कि वो राहुल गांधी को उन्होंने एक तरह से अमेठी से बाहर निकाल दिया, वो नहीं चाहते राहुल गांधी को अपने नेता के तौर पर, वो ये धमकी देंगे अमेठी के लोगों को। आपने देखा किस प्रकार से ऐश्वर्या राय के खिलाफ उन्होंने कहा। ऐश्वर्या राय तो थी ही नहीं प्राण प्रतिष्ठा में। अमिताभ बच्चन के खिलाफ कहा। आज भी वो तस्वीरें हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस गांधी परिवार के साथ खड़ा था जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, तो वो अमिताभ बच्चन थे सबसे करीबी दोस्त। तो ऐसे मतलब पता नहीं किस प्रकार की नफरत उनके अंदर फैली हुई है। देखिए, ये अवसर लेके मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने या हमारी सरकार ने कभी भी कास्ट सेंसस से इनकार नहीं किया है। हमारा पॉइंट यह है कि जब पिछली बार कास्ट सर्वे हुआ था 2011 के सेंसस में, तो कुछ 8.19 करोड़ 8.19 मतलब जाति की राजनीति बीजेपी भी करती है, आप ये कह रहे हैं? लगभग 1.5 करोड़। नहीं, 1 सेकंड में कंप्लीट कर दो। 1.5 करोड़ त्रुटियों का कोई हल नहीं निकाला जा पाया है। तो जब हम कास्ट सेंसस करेंगे तब करेंगे जब हम उस स्थिति में हो कि एक बिल्कुल ही ऑथेंटिक और एक्यूरेट कास्ट सेंसस हो जाए। मतलब जाति की राजनीति बीजेपी करती है कि नहीं करती है? मैं आपके वक्तव्य से ये समझना चाह रही हूँ, फिर नाहिद लारी का रुख करूंगी। रिपीट कीजिए एक बार सवाल। जाति की राजनीति बीजेपी करती है कि नहीं करती है? फिर मैं आपके इस वक्तव्य से ये समझना चाह रही हूँ। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं करती है। जिसकी जितनी भागीदारी उसका भाजपा विरोध करती है, समर्थन में केवल 4 हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। एक एक करके। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये स्पष्ट किया है हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं, गरीब, महिला। वो बिहार में जो हुआ है और हमारी फिर उसका क्या कीजिएगा? तो सिन्हा रही है। फिर बिहार में जो नीतीश कुमार करवा के आए उसका क्या कीजिएगा? क्या हुआ है बिहार में? क्या हुआ है बताइए? क्या हुआ बिहार में? बिहार में क्या हुआ है? अच्छा चलिए अभी थोड़ी देर बाद आपकी ये पहले हुआ। हाँ, शायद याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई। लौटूंगी मैं इस पर, लेकिन